Hi student, welcome to my YouTube channel Let's Do Commerce. Myself BS Raj Purohit. We are today running the topic Revolution की अड़चने Part 3 and the chapter we are running is Admission. Okay? आज बच्चों हम जो पढ़ने वाले हैं उसमें मज़ा आएगा काफ़ी. ऑलरेडी पार्ट 1 2 आपने पढ़ रखे होंगे, आपको अच्छा लग रहा होगा. आपके कमेंट्स मुझे मिल रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू. और मैं आपसे कहूँगा इफ़ यू लाइक माई चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट. चलिए मूव करते हैं, लेट्स स्टार्ट करते हैं. तो ट्रांजैक्शन फर्स्ट जो कि पॉइंट नंबर 10 है, ऑलरेडी 9 ट्रांजैक्शन 2 पार्ट 1 पार्ट 2 में कवर हो चुके हैं. तो स्टूडेंट्स पार्ट 1 पार्ट 2 ज़रूर देखिएगा रिवोल्यूशन की अड़चने, फिर आप पार्ट 3 देखिएगा. सो आज हम बात करते हैं प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट इज़ टू बी फाउंड इन एक्सेस बाय ₹2000. प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स जो है वो अकाउंट हमारा 2000 रुपये से ज़्यादा है. ओके, एक्सेस बाय का मतलब पूरा 2000 रुपया. एक बात बता दूं बच्चों, प्रोविज़न एक लाइबिलिटी होती है. क्लास 11th का पार्ट अगर आपको याद नहीं है तो चलो कोई बात नहीं, आप याद कर लो. प्रोविज़न इज लाइबिलिटी. अगर ये ज़्यादा है इसका मतलब ये गलत है, हमें कम करना है. तो इफ़ेक्ट क्या आएगा, डिक्रीज़ कीजिए लाइबिलिटी को. ओके बच्चों, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स हमने डेबिट किया है. डेबिट करने से बच्चों लाइबिलिटी कम होती है, क्रेडिट से बढ़ती है. ओके बच्चों, तो ये हमारा लाइबिलिटी अगर कम होगी तो फ़ायदा होगा. तो टू रिवैल्यूएशन ₹2000. आई होप बच्चों पॉइंट नंबर 10 क्लियर है. चलते हैं पॉइंट नंबर 11 में. फर्नीचर इज़ टू बी डिक्रीज टू, बच्चों 2 का बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, टू ₹35,000. फर्नीचर को कम कर दीजिए 35,000 रुपये तक. 2 का मतलब होता है तक. ओके, बुक वैल्यू फर्नीचर की है 40,000. इसका मतलब 40,000 का फर्नीचर था, उसको हमें 35,000 तक कम करना है. ओके, अगर 35,000 का मतलब 35,000 तक करेंगे तो 5,000 का हमारा फर्नीचर है वो कम हो गया. बच्चों मैं समझता हूँ कि आप अच्छी तरह जानते होंगे फर्नीचर एक एसेट है बच्चों, और एसेट को हमें कम करने के लिए क्रेडिट साइड में लिखना पड़ता है. तो इफ़ेक्ट देखिए, डिक्रीज इन एसेट्स. ओके, फिर बात करते हैं अगर एसेट्स को कम करेंगे तो 2 में लिखेंगे बच्चों. 2 फर्नीचर 5,000 बिकॉज डिफरेंस निकालना है 40 - 35. और फर्नीचर क्योंकि कम हो गया, एसेट डिक्रीज़ हुआ है तो हमें लॉस हुआ है. ओके, लॉस हुआ है इसलिए हम इसको डेबिट करेंगे. तो रिवैल्यूएशन टू फर्नीचर. फाइन बच्चों, चलते हैं आगे. स्टॉक इज़ ओवर वैल्यूड बाय ₹2000. बच्चों स्टॉक जो है वो आपका 2000 रुपये से ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो गया है. ओके बच्चों, और 10% बुक वैल्यू ऑफ स्टॉक वाज ₹22,000. अगर ऐसा आ जाए बुक वैल्यू स्टॉक की 22,000 रुपीज़ है, वो 10% ज़्यादा है. जिसका मतलब बच्चों ऊपर वाली लाइन तो बहुत आसान है, बाई 2000 तो बहुत आसान है. अगर ज़्यादा है ओवर वैल्यू तो कम कर दीजिए. एसेट कम होगा तो डिक्रीज़ होगा, डिक्रीज़ होगा एसेट्स तो क्रेडिट साइड में जाएगा टू स्टॉक 2000, और स्टॉक कम होगा तो लॉस होगा, रिवैल डेबिट 2000. तो आई होप ये समझ में आ गया बच्चों. अब सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर ये आ जाए बुक वैल्यू ऑफ स्टॉक वाज ₹22,000. ऐसे केस में 22,000 को मल्टीप्लाई 10 बिकॉज आपको 10% चाहिए, डिवाइड बाई 110 बिकॉज ये 110 है. कोई भी चीज़ 100% होती है, ये 10% ज़्यादा है तो आप उसको ऐड करेंगे. 100 + 10 110% डिवाइड करेंगे, चाहिए 10% तो आंसर आएगा 2000. तो फाइनली दिस इज़ डन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आगे बात करते हैं बच्चों पेटेंट के बारे में. पेटेंट आर वैल्यूलेस, सबको पता है. पेटेंट्स इंटेंजिबल एसेट्स है, चैप्टर नंबर 2 क्लास 11th. ये हमारी इसकी वैल्यू ख़त्म हो गई है बुक्स में. कितने से बच्चों 5,000. तो एसेट्स कम हो गए. ओके, कम हो गए तो कहाँ जाएंगे बच्चों 2 में, बिकॉज डेबिट से बढ़ते हैं क्रेडिट से कम होते हैं. 2 पेटेंट्स 5,000 नुकसान हो गया तो रिवैल्यूएशन डेबिट 5,000 बच्चों. ओके, चलते हैं आगे. A claim for damages of ₹20,000 was settled for ₹16,000. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डबल स्टार बच्चों. क्लेम का मतलब होता है एक लाइबिलिटी. ओके, कोई लाइबिलिटी थी, हमने कोई डैमेजेस कर दिए होंगे किसी के, तो कोई लाइबिलिटी थी. कितने रुपए की थी बच्चों 20,000 की. ओके, हमने कितने रुपए दिए हैं 16,000. सेटल्ड फॉर ₹16,000 का मतलब हमने 16,000 पे ऑफ किए हैं. लाइबिलिटी कितनी है 20,000. तो बच्चों क्लियरली शब्दों में बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना. लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट में होती है,
जब लाइबिलिटी को हम पे करते हैं तो वो ख़त्म हो जाती है, तो लाइबिलिटी जब क्रेडिट में होती है उसको हम ख़त्म करने के लिए डेबिट करेंगे। तो बच्चों लिखा है मैंने क्लेम फॉर डैमेजेस ₹20,000। ओके, लाइबिलिटी कम हो रही है तो डिक्रीज इन लाइबिलिटी। उसके बाद टू कैश 16,000 बिकॉज 16,000 पे कर रहे हैं। बचे जो 4,000 जो हम पे नहीं कर रहे वो हमारे लिए फ़ायदा टू रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन क्रेडिट साइड में फ़ायदा आएगा। ओके बच्चों, समझ में आ गया आपको, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलते हैं आगे। अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वन मोर 15 पॉइंट। हाफ ऑफ इन्वेस्टमेंट टेकन बाय पार्टनर, पार्टनर ए बी रेशियो 1:1 में आधे इन्वेस्टमेंट ले लेता है। इन्वेस्टमेंट कितने के बच्चों? 20,000। तो बच्चों इन्वेस्टमेंट एक एसेट अगर पार्टनर लेंगे डिक्रीज हो जाएंगे तो डिक्रीज इन एसेट्स फाइन। तो हम लिखेंगे टू इन्वेस्टमेंट 10,000 बिकॉज हमारे वो इन्वेस्टमेंट जा रहे हैं। ओके, एसेट्स कम हो रही है, क्रेडिट से कम होती है। अगर पार्टनर ले लेते हैं तो पार्टनर की कैपिटल भी हमारे एक प्रकार की लाइबिलिटी होती है, तो अगर वो एसेट लेंगे तो हमारा क्या उनकी लाइबिलिटी कम हो जाएगी। तो ए एस कैपिटल डेबिट, क्योंकि उनकी लाइबिलिटी कम हो रही है फर्म से पॉइंट ऑफ व्यू से, बी कैपिटल डेबिट 5,000। तो बच्चों एंट्री बन गई ए एस कैपिटल डेबिट, बी कैपिटल डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी टेक्निकल एंड वेरी स्मार्ट एंट्री। आई होप आपको समझ में आ गया। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ बच्चों, आधे इन्वेस्टमेंट पार्टनर ने ले लिए 1:1 में, इन्वेस्टमेंट थे 20,000, आधे हैं तो यहाँ आएगा 10,000 बिकॉज एसेट्स कम हो गए तो 2 में आएगा, बिकॉज डेबिट से बढ़ता है क्रेडिट से एसेट्स कम होता है। ओके बच्चों, ए और बी में हमने इसको बांट दिया 1:1 मतलब इक्वल बांटेंगे। ए और बी के डेबिट क्यों लिखा है? बिकॉज ए और बी की कैपिटल रिड्यूस हो गई है क्योंकि वो एसेट्स ले रहे हैं। अगर एसेट्स लेते हैं तो उनकी कैपिटल रिड्यूस हो जाती है तो लाइबिलिटी उनकी कम हो जाती है। और कौन सी लाइबिलिटी बच्चों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज इंटरनल लाइबिलिटी। ओके, तो बच्चों आज रिवॉल्यूशन की अड़चने सारी खत्म हो गई है। हैशटैग बच्चों, हैशटैग नाचो, हैशटैग गाओ, एंजॉय करो अपने घर पे। अब आपके पास कैपिटल एडजस्टमेंट का वीडियो आएगा जल्द, नेक्स्ट वीडियो वही आ रहा है। आप मेरे साथ बने रहिए लेट्स टू कॉमेंट्स में। ओके, देखते रहिए, वॉच करते रहिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, हैव अ नाइस डे बच्चों। थैंक यू, बाय बाय।